ट्रंप के साथ शांति वार्ता करके लौटे ज़ेलेंस्की ने दो बड़ी गलतियां कर दी हैं। पहले पुतिन के घर पर 90 ड्रोन से हमला हुआ और उसके बाद रूस की सबसे बड़ी गैस और क्रूड ऑयल पाइपलाइन को विस्फोट करके उड़ाने की कोशिश की गई। ज़ेलेंस्की रूस की पाइपलाइन को काटकर पुतिन को आर्थिक झटका देना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की इस हरकत से पूरा यूरोप सहम गया है। ज़ेलेंस्की के इस ऊर्जा क्लेश की वजह से कैसे संकट में आ गए हैं यूक्रेन के मित्र देश, अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रूस को चोट पहुंचाने के चक्कर में यूक्रेन ने अपने ही सिर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक ही दिन में यूक्रेन ने दो ऐसी गलतियां की जिनसे पूरी दुनिया में उसके खिलाफ माहौल बनने लगा। पहली गलती, राष्ट्रपति पुतिन के राजकीय आवास पर 90 से ज्यादा ड्रोन से हमला। दूसरी और इससे भी बड़ी गलती, यूरोप की लाइफलाइन रूस की द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला। पुतिन के घर पे हमला करके तो यूक्रेन ने सिर्फ रूस को नाराज किया, लेकिन द्रुजबा पाइपलाइन पर हमला सिर्फ रूस पर हमला नहीं, यह हमला पूरे यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी अब यूक्रेन से किनारा करती दिख रही। तीस दिसंबर 2025 यूक्रेन के जकारपत्तिया का रोसोशका, यही द्रुजबा गैस पाइपलाइन के एक हिस्से में जोरदार विस्फोट हुआ। रात के अंधेरे में धमाका हुआ, मुख्य गैस लाइन में आग लग गई। आग तेजी से भड़की, आनन फानन में इमरजेंसी सेवाएं एक्टिव हो गई। सुबह 5:29 पर अलार्म साउंड हुआ। इसके बाद पाइपलाइन के गैस वाल्व बंद किए गए। गैस सप्लाई पूरी तरह रुकी, तब जाकर आग पर काबू हो सका। लेकिन ये कोई पहला हमला नहीं। तेल और गैस के व्यापार से रूस को होने वाली कमाई को रोकने के लिए बीते कुछ महीनों में यूक्रेन ने कई बार द्रुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया। इस साल द्रुजबा पाइपलाइन पर यूक्रेन ने कम से कम 5 बार बड़ा हमला किया। और साल 2025 में द्रुजबा पाइपलाइन पर पहला बड़ा हमला मार्च के महीने में हुआ था। गैस पाइपलाइन में रुकावट की वजह से यूरोप की तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो गई थी। इसके बाद दूसरा बड़ा हमला 12 अगस्त को ब्रियांस्क के उनेजा जंक्शन के पास हुआ, जहां ड्रोन का हमला हुआ और पाइपलाइन में आग लग गई थी। यूरोप की इस लाइफलाइन पर तीसरा बड़ा हमला 17 अगस्त को 2025 में निकोल्स्कोय पंपिंग स्टेशन पर हुआ। यह हमला भी ड्रोन के जरिए हुआ। इस हमले के बाद पाइपलाइन को इतना नुकसान हुआ कि यूरोप की गैस सप्लाई रोक देनी पड़ी। लेकिन इस हमले के सिर्फ 4 दिन बाद यानी 21 अगस्त को पाइपलाइन और उनेचा हब और उसके नजदीक एक पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ। इस हमले के बाद गैस पाइपलाइन की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई। मरम्मत के बाद एक बार फिर यूरोप की गैस सप्लाई शुरू हुई तो सितंबर महीने में ब्रियांस्क इलाके से गुजरती द्रुजबा पाइपलाइन पर एक के बाद एक कई बार हाइमार्स और ड्रोन से बड़े हमले हुए। इससे भारी आग लग गई। कल हुए हमले से पहले द्रुजबा पाइपलाइन पर सबसे बड़ा हमला 1 दिसंबर को हुआ था। तब कजिंस्की वेसेल्की में इस पाइपलाइन को रिमोट विस्फोट करके उड़ा दिया गया। यह 5वां हमला था और अब 29 दिसंबर को यूक्रेन के जकारपत्तिया इलाके में द्रुजबा मेन गैस पाइपलाइन पर विस्फोट हुआ, जिसके बाद इसमें आग लग गई। यानी साल 2025 में छठी बार और सिर्फ दिसंबर महीने में ही ये दूसरी बार है जब यूक्रेन ने द्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट किया है। लेकिन हकीकत यह है कि रूस की द्रुजबा पाइपलाइन पर हमलों का असर अब सीधे यूरोप पर दिखने लगा। इस हमले से जमा देने वाली ठंड में पूरे यूरोप की सांसें अटक गईं। द्रुजबा कोई साधारण पाइपलाइन नहीं, यह 58 साल पुरानी पाइपलाइन है, यानी यह सोवियत दौर की विरासत। यह रूस के तेल निर्यात की रीढ़ है। यूरोप के कई देशों की ऊर्जा इसी पर टिकी। पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, स्लोवाकिया की कई रिफाइनरियां इसी पर निर्भर है।
यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। यूरोप में रूस तेल और गैस की सबसे ज्यादा सप्लाई द्रुजबा पाइपलाइन से ही होती है। हंगरी की जरूरत का 60% कच्चा तेल इसी लाइन से पहुंचता है। इसीलिए यूक्रेन के हमलों से हंगरी नाराज है। इसीलिए अब यूरोप के कई देश यूक्रेन पर भड़के हुए हैं, क्योंकि चोट सिर्फ रूस को नहीं लगी, चोट यूक्रेन के अपने दोस्तों को भी लगी। द्रुजबा पाइपलाइन पर हुए नए हमले के बाद हंगरी और स्लोवाकिया की तेल आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि रूस ने सप्लाई बहाल कर दी, लेकिन हंगरी के विदेश मंत्री पीटर शिजार्तो ने दो टूक कहा कि यह रूस पर नहीं, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस हमले को लेकर हंगरी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है ऐसे हमले रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए जरूरी। द्रुजबा दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइनों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 5,500 किलोमीटर है और इसकी क्रूड ऑयल लाइन 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन रूस के अल्मेतेव से शुरू होती है। यहां से बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया और क्रोएशिया तक कच्चा तेल पहुंचता है। द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन 58 साल पहले सोवियत रूस के वक्त यूरोप के इन देशों में क्रूड ऑयल की डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए बनाई गई थी। यह यूरोप की लाइफलाइन है, क्योंकि इसमें रोजाना यूरोप के देशों को 10 लाख बैरल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। यूरोप की 15 रिफाइनरियों को इसी लाइन से कच्चा तेल पहुंचता है। यानी अगर द्रुजबा क्रूड ऑयल पाइपलाइन की सप्लाई रुकी तो सर्दियों में पूरे यूरोप में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका यह लगा है कि अब ट्रंप का पीस प्लान पटरी से उतरता हुआ दिख रहा है। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका से 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांगी थी। 15 साल की सिक्योरिटी के लिए बात बन भी गई थी, लेकिन इन हमलों के बाद अमेरिका का रुख बदलता नजर आ रहा है। क्रेमलिन का साफ संदेश है कि अब स्थायी शांति तभी संभव है जब यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना पूरी तरह हटाए। लेकिन जेलेंस्की साफ कह चुके हैं कि डोनबास से हटना यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। इससे पहले युद्ध विराम के लिए पुतिन और ट्रंप की 2 बार बात हो चुकी, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत के तुरंत बाद पुतिन के आवास और द्रुजबा पर हमले किए गए। इसीलिए रूस ने साफ कह दिया है कि अब सीज फायर नहीं होगा। एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी तरफ पाइपलाइन और राष्ट्रपति आवास पर हमले। यूक्रेन ने खुद ही अपने केस को कमजोर कर लिया है। इसलिए सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना सबसे बड़ा समर्थन भी गंवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।